उम्र की अदद का कोई मायने नहीं होता। हम हालात के मुताबिक बड़े या छोटे होते हैं। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, और जिनसे मायूस होते हैं उनके साथ जवान महसूस करते हैं। और जब दुनिया हमें तंग करती है तो बूढ़े बन जाते हैं। इसलिए किसी से उसकी उम्र मत पूछें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हालात, सफ़र, जुदा होने और दूरी के साथ बड़े होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी अक्ल को बढ़ा देती हैं और कुछ हमारे दिलों को बूढ़ा कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन के साथ एक खूबसूरत शाम। तो जनाब 14वीं का चाँद था और ख़ूबसूरत इतना माशाल्लाह से लग रहा था कि कैमरे की आँख लाग भी चाह रही थी ना, उस तरीक़े से फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, उस तरीक़े से कैप्चर नहीं कर पा रही थी जिस तरीक़े से ये माशाल्लाह से लग रहा था। और इतना खूबसूरत व्यू था ये, लेकिन क्या करें, कैमरा उस नोयत से दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन ये कुदरत की निशानियाँ हैं और सुभान अल्लाह कीजिए। तो जनाब ये था कि इस वक्त लाइट गई हुई थी और मौसम कदरे बेहतर हो चुका था। शाम में ये हवाएं चल रही थी। फिर ये था कि मेरी मतलब मुसलसल ना इसी चाँद की तरफ ही फ़ोकस था। कोशिश कर रही थी कि आपको बहुत अच्छे से दिखा सकूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद मैं अच्छी कैमरामैन नहीं हूँ, शायद ये भी वजह या कुछ तो है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। खैर मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और फिर ये था कि अबर हो रहा था, लेकिन बारिश उस तरीक़े से बरस नहीं रही थी। लेकिन ये था कि इतनी भी हल्की-हल्की फुहार हो रही थी ना, एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। मौसम बहुत अच्छा, बहुत मतलब ये था कि बस दिमाग में वही आ रहा था कि आउटिंग, पिकनिक, इस तरीक़े की वाइब्स आ रही थी इस मौसम को देखकर ना। तो अब वेकेशंस भी तकरीबन लास्ट चला है, वो तो ये कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया कि बच्चियों का 14 अगस्त तक, लेकिन देखें आगे क्या होता है। अभी कुछ स्कूल से कोई ऑफिशियली उस तरीक़े का नहीं बताया गया, लेकिन ये कि उन्होंने कुछ कर रहे हैं वो प्लान। तो खैर आप लोग भी बताइएगा कि आपने बच्चों की जो वेकेशन है उस को किस तरीक़े से आपने उनको एंजॉय करवाया। तो खैर फाइनली ये हुआ कि हम लोग इस मौसम को देखते हुए, इन बच्चों के सब्र को देखते हुए हम लोग निकल चुके। तो जनाब सवारी हमने ये पकड़ी और ये सवारी मत पूछें, एक टाइम पर बड़ा इसका भाई एक दबदबा था और हमारा इस पे ना काफ़ी टाइम गुज़रा है, यानी कि बचपन काफ़ी इस बस में हमने काफ़ी सफ़र किया है। तो खैर बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और इस तरीक़े से ना इन जगहों को, इन बिल्डिंग्स को जो पुरानी बनी हुई हैं उनको देखकर बड़ा एंजॉय कर रहे थे। बस ये था कि एक बेटे के साथ ज़रा सा इशू होता है कि वो इस तरह की जो ट्रैवल होता है ना वो करते हुए उसके लिए ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। खैर उसको भी कवर कर लिया था। लास्ट टाइम से बहुत कदरे बेहतर था। लास्ट टाइम तो उसका पूरे मतलब ये कि जितना सफ़र करना था ना उसे फुल वॉमिटिंग होती रही, लेकिन अभी ये था कि हमने उसको विंडो की तरफ कर दिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग बताएं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या करना चाहिए। खैर मैंने उसकी थोड़ी सी कुछ उसके मुँह में कुछ ना कुछ रखते रहें और फिर ये था कि वहाँ जहाँ हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ना वहाँ से हमने इसे नारियल पानी लास्ट टाइम पिला दिया था, जो कि बड़ा अच्छा होता है। ड्रिप से लाख दर्जे अच्छा होता है नारियल पानी। तो इस तरह की कभी भी सिचुएशन हो तो आप इस तरीक़े से भी कर सकते हैं कि वोमिटिंग हो रही हो या कुछ भी हो रहा तो डिहाइड्रेशन का, तो फ़ौरन से नारियल पानी अगर आपको मिलता है दिन में तो आप फ़ौरन से पिला दें। तो जनाब अंदाज़ा हो रहा होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कंटेनर खड़े हैं और एक बोट है पूरा,
और ये बुक्स में भी मतलब बच्चों की जो किताबें हैं उनमें भी इसके बारे में ज़िक्र होता है, तज़किरा होता है। और ये है कि मेरी छोटी साहबज़ादी से भी पूछा जाए ना कि कहाँ लेकर जाएँ, राइड्स पे चलना है, पार्क चलना है या ये वाला ऑप्शन देते हैं। तो 2-3 ऑप्शन देने के बाद उसकी जो होती है ना प्रायोरिटी, वो मतलब बच्चों का सारा सबका यहीं का होता है, वोटिंग यहीं की होती है। ख़ैर हम लोग बैठ गए फिर यहाँ पर, तो जनाब अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कहाँ हैं। तो फिर हमने लॉन्च तो नहीं, इनकी जो बोट होती है ना, तो अभी इसका भी मैं आपको पूरा टूर करवाती हूँ। तो ये इस तरीक़े से थी और हम इधर बड़े सेफ़ मैं नहीं चाह रही थी कि मैं निभार की तरफ से आपको पूरा व्यू दिखाऊं, क्योंकि बच्चे भी ना साथ साथ वो भी इतना एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमें ये था कि इनको भाई सेफ़ ज़ोन में लेकर चलना था। तो ये दरअसल आरफा करीम के नाम से ये वाली बोट है पूरी, और इसको बोट ही कहेंगे ना। बाकी आप लोग बताइएगा। अच्छा, ये जो है ना नेवी वालों की होती है और ये टाइम के हिसाब से आ रही होती है, और वैसे लंचें भी चल रही होती हैं। तो जनाब यहाँ पर वो लंच जो होती है ना वो अनसेफ होती है, लेकिन ये कि जब तक एक दफ़ा ही हम शायद उस पे बैठे, बड़ा वो डगमगा रही थी, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद से हम इसी तरीक़े से आना और जाना करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या है खैर वो मुझे, अगर आप लोगों को ऑथेंटिक पता है, क्योंकि मैंने अभी उसको सर्च नहीं करा, तो लोग कहते हैं कि ये वाला ट्रैवल भी ना पानी के ज़रिए आना और जाना, ये भी एक ट्रैवल होता है, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाता है। तो खैर अल्लाह करे कुछ जिस तरह की सिचुएशन चल रही है सबके साथ अल्लाह बेहतर करे। तो यहाँ पर यह था कि मैं साथ साथ ना खाने के साथ कुछ घर में रोटी रखी हुई थी, जो बची हुई होती है। अक्सर ये होता है कि हम कौवे आते हैं जो छतों पे आते हैं, उनको दे दिया करती हूँ, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक की बात है कि सामने नज़र आ गई, वो मैं ले आई थी। तो बच्चों ने बड़े इसमें छोटे छोटे से पीस करके डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत होती हैं। अच्छा, ये जो है ना एक गैलरी सी एक वो बनी हुई थी, यहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन मैं चाह के भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थी, बेटी साहिबा तो बस मत पूछें, पढ़ तो नहीं थी। तो हम अपने पॉइंट पे जब उतरे हैं, तो जब ही मैं इस तरफ आई हूँ, और फिर यहाँ से हम लोग कहाँ की तरफ निकल गए, मनोड़ा से हम किमाड़ी की तरफ। तो अच्छा, बच्चे इतना एक्साइटेड थे कि सुबह ही उठ गए थे, और फिर ये था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम पर पहुंच गए थे। तो बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे थे और खुश भी बहुत हो रहे थे। ये था कि सवालात भी बहुत चल रहे थे। इन सवालात के जवाब कभी मैं तो कभी इनके बाबा दे रहे थे। कहीं पर बोर्ड देख रहे थे, तो कहीं पर लांचे देख रहे थे, कहीं पर यह था कि सीनियर नेवी ऑफिसर, तो कहीं पर जूनियर स्टूडेंट, और कहीं पर यह था कि स्विमिंग की क्लासेस चल रही थी। तो ये सब चीज़ें वो लोग देख रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे। और यहाँ ये था कि हमें अपने सेफ़ ज़ोन में लेकर इन बच्चों को सारी चीज़ें दिखानी थी। खैर ये था कि एक अपनी हिफाजत में इन बच्चों को साथ साथ लेकर चलना था। यहाँ पर ये था कि इनको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, और फिर बड़ा ही इंजॉय हो रहा है और बड़ा ही अच्छा माहौल था। दूसरा ये था कि अचानक से ना वेदर चेंज हो गया था, एकदम फुहार सी भी आ रही थी, तो एकदम से अभी फ़िलवक्त इसी तरीके की सिचुएशन चल रही है। एकदम कुछ हो रहा है तो एकदम अबर सा हो रहा है, और एकदम धूप तेज़ सी निकल रही है। तो खैर बच्चे हर चीज़ को एंजॉय करते हुए चल रहे थे। अच्छा, इसी को आगे कंटिन्यू रखूँगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे, जो हम बीच पर जाएंगे। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।